ध्यान से मेरी एक बात सुनो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो सुसमाचार नहीं है। क्योंकि अगर यह सुसमाचार है तो फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। आपने सुना मैंने क्या कहा? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, हर धर्म सिखा रहा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मसीह के बारे में है। हालेलुया। जब वो सूबेदार पौलुस के पास आया, जब पौलुस और सिलास रात को आराधना कर रहे थे और भूकंप आया, वो डर गया। वो पौलुस के पास आया, बोला, श्रीमान मैं क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं? पौलुस ने कहा, पाप मत कर। पौलुस ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह सुसमाचार है। क्या हम ये सिखा रहे हैं यहां से पाप करो? अरे नहीं भाई, बोलो पाप करो या पाप ना करो, वो तब भी पाप करेंगे। इसीलिए सफेद कपड़े पहन के भी लोग कमरे में जाके पाप करते हैं। क्योंकि पाप एक बंधुआई है। यह ऐसा है कि एक भूखे का बोलना, ओए भूखा मत रहे, उसको रोटी चाहिए भूख के लिए। एक पापी को उद्धार चाहिए। क्योंकि हमने सुसमाचार को नहीं समझा, इसीलिए आज भी कितने सारे मसीह हैं, उनका विवेक उन पे लगातार दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि वो आज भी व्यवस्था के अधीन है। और क्योंकि व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जा सकते। हम सब ने वो कहानी पढ़ी है कि इजरायली जो लोग थे 40 साल वो मरुस्थल में, विल्डरनेस में घूमते रहे और फिर वो वाचा के देश में प्रवेश ना करने पाए। और हम कहते हैं कि आप बेवकूफ थे इजरायली। मगर हम ये नहीं समझते, उस कहानी के पीछे एक सीख है, और सीख ये है कि दास कभी भी प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर सकता। आप जानते हैं पौलुस का क्यों विरोध कर रहे थे यहूदी? क्यों पत्थर उठा लेते थे? क्योंकि वो सुसमाचार बता रहा था। और धर्म की आत्मा नफरत करती है सुसमाचार से। आमीन। सो सॉल्यूशन बताते हैं ना, प्रॉब्लम तो बता रहे हैं लोग बहुत टाइम से। अब एक व्यक्ति है जिसको शराब पीने की लत है 40 साल से। वो कलीसिया गया और पास्टर कह रहा है, शराबी शराब मत पी। वो कहेगा 40 साल से मेरी बीवी भी यही बोल रही है। अगर ये बोल के कि शराब मत पी, शराब छूट जाती, तो आज कोई शराबी शराब नहीं पीता। मगर अगर उस शराबी का बोला जाए, शराबी परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और उसने अपने एक लौते पुत्र को तेरे लिए भेजा, अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो वो तुझे पूरी रीति से छुटकारा देगा। जितना सुसमाचार आप सुनोगे उतना आजाद आप होते जाओगे। क्यों? क्योंकि रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यानी जितना सुसमाचार सुनोगे उतना परमेश्वर की सामर्थ को चखोगे। मेरा एक दोस्त है, एक बार उसको मुझे कॉल आया और वो एक पाप की लत में था बहुत साल से। वो तोड़ नहीं पा रहा था उसे। और वो किसी के पास गया, किसी प्रचारक के पास, और उन्होंने कहा कि बाइबल कहती है अगर तू एक पाप को बार बार करता रहे तो फिर तेरे लिए वापस तू पलट नहीं सकता, तूने अपना उद्धार खो दिया। तो उसको बोला उद्धार खो दिया। जब उसने ये बात सुनी कि मैंने उद्धार खो दिया, तो उसने कहा वैसे भी जब नरक जाना ही है तो फिर सब करते हैं इस दुनिया में, जब नरक भेजना ही है परमेश्वर ने आखिरी में। तो वो बिल्कुल ही गलत लाइफस्टाइल में चला गया, गलत जीवन जीने लगा। मैंने आपको क्या बताया, व्यवस्था क्या लेकर आएगी? उसको बोला गया डेथ एंड कॉन्डमनेशन की सेवकाई, मृत्यु और दोष लगाने की सेवकाई हो। अगर आप एक ऐसे पुलपिट के अधीन हो जहां पे आपको दोष लगाया जाता है, तो वो पुलपिट सिनाई पर्वत पे है। मगर अगर आप ऐसे पुलपिट से सुनते हो जहां मसीह को उठाया जाता है, तो वो सिय्योन पर्वत में लगा हुआ है। तो
उसका एक दिन मुझे कॉल आया और वो फिर एक दिन बैठ के सोच रहा था कि अब तो मैंने उद्धार खो दिया, क्योंकि इतने साल हो गए, 10-20 साल हो गए, मैं यही पाप बार बार करता हूँ, बार बार पश्चाताप करता हूँ, फिर वही पाप करता हूँ, फिर वही पश्चाताप करता हूँ, और अब तो मुझे एक परमेश्वर के जन ने भी बोल दिया कि मैंने उद्धार खो दिया है। तो एक दिन जब वो ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, उसके मन में पवित्र आत्मा ने उससे बोला कि मुझे वो कॉल करे। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे कॉल करके रोने लगा और उसने कहा कि भाई मैंने अपना उद्धार खो दिया है। टॉफी है जो खो दिया है। क्योंकि जाने ही नहीं उद्धार क्या है, तो खो दिया है। चीज थोड़ा है जो प्रभु ने दी है। अरे उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है, कैसे खो सकते हो उसे? तो मैं उसे बार बार, अब मैं प्रचार में उसे, मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे उससे बात करनी शुरू करी रोज, मगर उसे अब क्या दिखा रहा हूं? वो दिखा रहा हूं जो मसीह ने उसके लिए पहले से कर दिया। उसके ने तो क्यों कर रहे हैं? वो नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसा मसीह नहीं जो मसीह में है और पाप करने के बाद वो उसे अच्छा लगता है। और मैं केवल सुसमाचार उसे बताता गया और आज वो कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली। घंटों रात को प्रार्थना करता है, रात को 3-3 4-4 बजे उठ के प्रार्थना करता है। वही व्यक्ति जिसने सोचा था उसने उद्धार को खो दिया। प्रॉब्लम हाँ, अगर यहां अंधेरा है, मगर अंधेरा अंधेरा मत हो, अंधेरा मत हो, अंधेरा चला जाएगा अंधेरा। मुझे क्या चाहिए? अंधेरे को भगाना है तो लाइट ऑन करो, अंधेरा भाग जाएगा अपने आप। आमीन। मुझे लाइट की जरूरत है अगर अंधेरा को भगाना है, अंधेरे के ऊपर चिल्लाना नहीं है।